हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे उन बेजुबानों के बारे में बात करेंगे जिनके नसीब में ना तो घर होता है और ना ही पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है। मैं बात कर रही हूँ सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु और श्वानों की। कोरोना काल में जब मनुष्यों की हालत बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई से बदतर होती जा रही है, तो रास्ते के बेजुबान पशु और आवारा श्वानों की पर्याप्त भोजन न मिलने पर क्या हालत होगी, ये वही महसूस कर सकता है जिनको इन बेजुबानों से प्यार है और दिल में इंसानियत है। ऐसी कितनी ही घटनाएं लॉकडाउन में घट चुकी है कि किसी भूखे श्वानों ने भूख से परेशान होकर किसी महिला को नोच कर मार डाला, या किसी बच्ची पर रास्तों के श्वानों के झुंड ने हल्ला बोल दिया। ऐसी घटनाएं घटेगी नहीं जब बेसहारा पशुओं को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये बेजुबान जीव सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं और खाना देकर इनके भोजन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जाए तो ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही किसी को बिना वजह काटते हैं। सबके घरों से थोड़ा थोड़ा खाना अगर इन श्वानों और पशुओं को खिला दिया जाए तो कुछ हद तक आवारा श्वानों और पशुओं की भूख मिटाने में मददगार साबित होगा। अपने अपने घर के आसपास दिखाई देने वाले बेजुबानों को खाना अवश्य खिलाए। खुद के लिए तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन इन बेसहारा जीवों को खिलाकर जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो अनमोल है। प्रकृति ने इंसान को अलौकिक बुद्धि का स्वामी बनाया है। दया, प्रेम, ममता, सोचने समझने की अद्भुत शक्ति इंसानों को मिली है, जो कि जानवरों में नहीं होती। कहते हैं कि जो बांट कर खाते हैं वह इंसान होते हैं और जो लड़ कर खाते हैं वो होते हैं जानवर। लेकिन अब इंसान में इंसानियत खत्म होती दिखाई दे रही है। दिन ब दिन पशुओं और श्वानों पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। कोई मिठाई में जहर मिलाकर श्वानों को मौत के घाट उतार रहा है, तो कोई श्वानों के जन्मे बच्चों को बोरी में भरकर फेंक देता है। क्या ये इंसानियत है इंसान की? और कई जगह पर तो ऐसे क्रूर लोग भी मिल जाते हैं जो बेजुबानों को कभी खाना तो नहीं खिलाते, लेकिन अगर कोई दूसरा खिलाते हुए दिखे तो उनको इस पर भी आपत्ति होती है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इंसान तो नहीं कह सकते। जब जब कोरोना काल में संचारबंदी के वजह से होटल, ढाबा तथा भोजनालय पूरी तरह से बंद हुए, जिस पर इन बेसहारा श्वानों और पशुओं का गुजारा होता था। जो भी थाली में बचा हुआ भोजन बाहर फेंका जाता था, बेचारे श्वान उसे खाकर अपना पेट भर लेते थे। लेकिन संचारबंदी के चलते इन बेसहारा बेजुबान, जो कि किसी को बोल भी नहीं सकते कि उन्हें भूख लगी है, उनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती है। ऐसे बुरे समय में क्या इंसानों का फर्ज नहीं बनता कि वो सच्चे मन से इन्हें थोड़ा सा भोजन खिला दे और बदले में इनका निस्वार्थ प्रेम पाए, जो कि आपको इंसानों में कभी नहीं मिलेगा। इंसान तो एहसान फरामोश होते हैं, लेकिन जानवर मरते दम तक आपसे वफादारी निभाएंगे। कभी आजमा कर देख लीजिए उनके आंखों में झांक कर वफादारी और प्यार। कुछ लोग जो अपने आप को श्वान प्रेमी कहते हैं, जिन्हें अच्छे नस्ल के श्वान पालना तो पसंद है, लेकिन तब तक जब तक वो बीमार ना पड़ जाए या बूढ़े ना हो जाए। बूढ़ा होकर श्वान बीमार हो गया तो ये महान श्वान प्रेमी उन्हें रास्ते पर लाकर फेंक देते हैं और बेसहारा छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। ये तक नहीं सोचते कि नई जगह पर बेसहारा होकर वो कैसे जिएगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। जिसे घर में रहने की आदत हो चुकी है, वो आवारा श्वानों के साथ रास्ते पर कैसे गुजारा करेगा। इंसान इतने निर्दयी हो चुके हैं कि बचपन से बुढ़ापे तक जो श्वान आपके फैमिली का हिस्सा था, उसका इलाज करना तो दूर, बूढ़ा होने पर उसे फेंक कर आते हैं। जब आखिरी सांस तक किसी की देखभाल नहीं कर सकते, सुख दुख में साथ नहीं दे सकते, तो ऐसे लोग
बेजुबान श्वानों को सिर्फ अपने शौक के लिए पालते ही क्यों है? खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, तो क्यों ना किसी के लिए कुछ अच्छा करके जाए। अपना कर्म ही मरते दम तक साथ होता है। इसलिए रास्ते के बेजुबान श्वान और पशुओं को अपनी इच्छा से जितना भी हो सके भोजन खिलाकर संतुष्ट करे। ये बेजुबान इंसानों से लाख गुना अच्छे होते हैं। रास्तों के अनाथ श्वानों को अडॉप्ट करें। ये भी उतने ही सुंदर और प्यारे होते हैं जितने की महंगी नस्ल के श्वान। रास्तों पर सड़क पर दुर्घटना में मारे जाने से अच्छा है अनाथ श्वानों को अपना कर अपने घर का हिस्सा बनाए, किसी का सहारा बने। ऐसे और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।